अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। डियर स्टूडेंट, आज हम एक इंतहाई वीडियो के साथ आपके साथ शामिल हुए हैं जिसके टॉपिक है फ़ीस इंस्टॉलमेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर दूसरी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना जो है फ़ी का स्केड्यूल दे दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 24 जनवरी तक अपनी फ़ीस विंटर सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो पे करेंगे। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये इस इन्फॉर्मेशन का नहीं पता होगा। लाइक ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास किसी भी मजबूरी की वजह से अभी फ़ीस मुकम्मल फ़ीस नहीं अदा कर सकते या फिर उनके पास थोड़ी सी फ़ीस कम पड़ती है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देती है। तो मैं आप लोगों के साथ ये वाले सारे के सारे सॉल्यूशंस शेयर करूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप काइंडली अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मेन टॉपिक है फ़ीस इंस्टॉलमेंट का कि फ़ीस इंस्टॉलमेंट किस तरह से करवा सकते हैं, कौन-कौन से स्टूडेंट्स फ़ीस इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और कितनी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है? अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है आप तक ईज़िली पहुंच सके। सबसे पहले फ़ीस इंस्टॉलमेंट के आप फ़ीस इंस्टॉलमेंट किस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है? और फ़ीस इंस्टॉलमेंट में 2 चीज़ें होती हैं यूज़, लाइक फ़ीस डेफ़रमेंट या फिर फ़ीस इंस्टॉलमेंट। फ़ी डेफ़रमेंट का मतलब ये है कि आपके पास करंटली कोई अमाउंट नहीं है फ़ीस के लिए, ठीक है? तो आप चाहते हैं कि मैं 1 महीने बाद या 2 महीनों बाद अपनी फ़ीस जो है वो कंप्लीट पे करूँ, लेकिन अभी मैं फ़ीस ना पे करूँ, ठीक है? वो ऐसा किसी भी मजबूरी की वजह से हो सकता है, लाइक किसी का सैलरी का इश्यू होता है, किसी का वैसे फ़ाइनेंशियल इश्यू होता है। तो आप अपनी फ़ीस को किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए डिले करवा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें कि फ़ी इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि आपने अपनी जो फ़ी है उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवा लेनी है, ठीक है? इंस्टॉलमेंट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स बनाती है। लाइक आपको हाफ़ फ़ीस जो है वो अभी देनी पड़ेगी, ठीक है, करंटली, और इसके साथ-साथ ही हाफ़ आपको 2 मंथ बाद या जो भी नोटिफ़िकेशन के अंदर डेट होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? तो डेफरमेंट का मतलब ये है कि आपने अपनी कंप्लीट फीस किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद देनी है। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि आपने हाफ अपनी फीस अभी अदा करनी है और हाफ 1 महीने बाद, 2 महीनों बाद आपने पे करनी है, ठीक है? इन चीज़ों की आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के नोटिफिकेशन की कि आप लोग कब अप्लाई कर सकते हैं और आपने अगर इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई करना है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कब देनी है। तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप 13 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अंदर वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है जिन्होंने पहले सेमेस्टर की फीस नहीं पे की या फिर कोई भी इल डिसिप्लिनरी एक्टिविटी की है, ठीक है, और डीएस ऑफिस के अंदर उसकी कोई इंक्वायरी वगैरह लगी है तो उसकी वो फी इंस्टॉलमेंट नहीं करते। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी जो लास्ट डेट पे करने की वो है 23 जनवरी। और इसके अलावा अगर उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट करवाई तो उनकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, उसकी 24 मार्च होगी, ठीक है? मीन्स के 2 मंथ का गैप है उसके अंदर। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी जो फीस है इस डेट के दौरान नहीं दे सकता तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकता, ठीक है, और ना ही मिड फाइनल एग्जाम दे सकता है। सो नेक्स्ट है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपने किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है ताकि आपको फीस डेफरमेंट और फीस इंस्टॉलमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले तो ये है कि जो फीस इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट्स की नहीं होती। हाँ, इन केस वो काफ़ी डिजर्विंग स्टूडेंट है तो डीएफए में बात करके हो सकती है, ठीक है? और इसके अलावा अगर कोई बीएस का स्टूडेंट है तो वो अपनी पूरी डिग्री के अंदर 4 दफ़ा इंस्टॉलमेंट या डेफरमेंट करवा सकता है। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट मींस एमफिल एमएस का स्टूडेंट है तो वो अपनी पूरी डिग्री के अंदर 2 दफ़ा डेफरमेंट या इंस्टॉलमेंट्स करवा सकता है। ये यूनिवर्सिटी का रूल है। इसके बाद ये है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है इंस्टॉलमेंट की या डेफरमेंट की वो जितनी भी आपको लास्ट डेट बताई है या फिर फीस देने के 7 दिन से पहले पहले उनके दिनों के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा देनी है, ठीक है? और इन केस वो कहते हैं कि अगर आपकी फ़ीस की डेट एक्सटेंड भी होती है तो आपने फिर भी वही कंसीडर करनी है जो नोटिफिकेशन के अंदर पहले दफ़ा आई थी, ठीक है?
और जो अगला 5th नंबर पे रूल है, 5th नंबर पे रूल ये है कि अगर आप लोग लाइक एप्लीकेशन आफ्टर ड्यू डेट शैल हैव टू डिपॉजिट देयर फी विद प्रिस्क्राइब्ड फाइन। मतलब ये है कि जो उस लास्ट डेट के बाद फीस के लिए फीस इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी वो कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। और जो डेफरमेंट है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है। आपने उस स्पेसिफिक टाइम के बाद अपनी फ़ीस कंप्लीट अदा करनी ही होती है। अगर आप फ़ीस पे नहीं करेंगे तो आपको 300 पर डे के लिहाज से फ़ाइन होगा। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हमने देखे हैं कि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट गुजर गई है, तो वो अभी 20 दिन गुजर गए हैं, तो उनको वो फिर 6-7 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार इस तरह से फ़ाइन होता है। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा ये फ़ाइन माफ़ नहीं होता। फिर 300 के साथ वो मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी दिन उसके ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब भी आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एक लिस्ट लगाते हैं, ठीक है। लिस्ट लगाने के बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। हो सकता है कि जब आप एप्लीकेशन देने जाएं, सबमिट करवाने जाएं, तो आपका वो इंटरव्यू तभी ले लें। अदरवाइज आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इंटरव्यू के अंदर आपको बता देंगे कि आपकी इंस्टॉलमेंट हुई है या नहीं हुई, ठीक है, या आपकी डेफरमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं कि अगर वो अपनी इन टाइम फीस नहीं पे कर पाएंगे तो नेक्स्ट टाइम उनको फिर इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग फीस नहीं पे कर पाएंगे वो अपना फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। अब है नेक्स्ट प्रोसीजर कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आप हमारे वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्म भी मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। मैं आप लोगों के साथ ये वाला फॉर्म शेयर करता हूँ। ये वाला फॉर्म होगा, आपको ये वाला फॉर्म किसी भी फोटो स्टेट शॉप से भी मिल जाएगा। अदरवाइज आपने खुद डाउनलोड करना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। इसको फिल करने का प्रोसीजर यही है कि आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, अपनी फ़ोटो जो भी है साथ अटैच करनी है, डिग्री कौन सी है, आपका सेमेस्टर कौन सा है, आपका सीएनएससी नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, वो आपने मेंशन करना है। और आप कौन से कैंपस से बिलोंग करते हैं, आपने इंस्टॉलमेंट करवानी है, डेफरमेंट करवानी है, वो लिखना है। और आपका एडमिशन किस बेस पर है, ओपन मेरिट है, सेल्फ फिनांस है, या इवनिंग या मॉर्निंग, कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर ना अपनी इंस्टॉलमेंट की जस्टिफिकेशन देनी है। लाइक आप इंस्टॉलमेंट या डेफरमेंट क्यों करवा रहे हैं, तो आप सिंपल सी बात है कि आप फाइनेंशियल इशू लिखेंगे या फिर ऐसा लिख दें कि अपनी फैमिली में से कोई पेशेंट बना दें। लाइक अगर किसी को नहीं आइडिया आ रहा कि वो किस तरह से यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखें, ठीक है। और इसके साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो पिछले सेमेस्टर की फ़ीस पे की है उसकी कॉपी लगाएंगे आप, ठीक है। और इसके साथ ही अपने स्टूडेंट कार्ड की कॉपी, सीएनएससी की कॉपी लगाएंगे और अपनी पिक्चर लगाएंगे। और पिक्चर आपने फॉर्म के ऊपर ही लगानी है, ठीक है, वहाँ पे प्लेस बनाई हुई है उन्होंने। इसके बाद आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, अपने फादर के सिग्नेचर खुद करने हैं या अपने फादर से सिग्नेचर करवाने हैं, अपने डीन चेयरमैन उनसे साइन करवाने हैं। फिर आपने डीएसए में एप्लीकेशन ले जानी है, डीएसए से साइन करवाने हैं। और डीएसए से साइन करवाने के बाद आपने डीएफए ऑफिस ले जानी है, ठीक है, ये सारी एप्लीकेशन। तो वहाँ पर ये आपने 24 जनवरी से पहले पहले लेके जानी है। और आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी अगली इंस्टॉलमेंट है या जो भी फीस है वो अपने 24 मार्च से पहले पहले आपने पे करनी है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को इस चीज़ की। अच्छा, इसके बाद आपको डीएफए वाले क्या करेंगे, आपका छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद आपको फीस सेक्शन भेज देंगे कि आपकी इंस्टॉलमेंट हुई है या फिर डेफरमेंट हुई है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक ये भी प्रोसीजर होता है, लाइक अगर आप फीस नहीं पे कर सकते हैं, आपके पास टोटली फीस नहीं मौजूद, तो आप डीएफए के अंदर मीन्स आपके बहुत नीडी स्टूडेंट है और आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं लगा, तो आप डीएफए के अंदर एप्लीकेशन देते हैं और उनको बताते हैं कि सर मैं फ़ीस पे ही नहीं कर पा सकता और मैं पुअर स्टूडेंट हूँ, नीडी स्टूडेंट हूँ, वट एवर जो भी आपने बताना है, या फिर आपकी अभी फ़िलहाल कंडीशन ऐसी नहीं है तो मैं नहीं फ़ीस पे कर सकता। तो आप उसके लिए आपने कंप्लीट फ़ीस माफ़ करवाने के लिए यही प्रोसीजर है कि आप डीएफए जाएं और डीएफए जाने के बाद अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करवाएं। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और किसी ना किसी स्कॉलरशिप के थ्रू या किसी भी तरह से या यूनिवर्सिटी के किसी भी फंड के थ्रू वो आपकी फ़ीस माफ़ कर देंगे, हाफ़ कर देंगे, जितनी भी वो जिस तरह भी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होगी, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे वो लोग। होप सो आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अपने जो जूनियर्स हैं या आपके क्लास फेलोज़ हैं उन तक काइंडली ये वीडियो शेयर कर दें। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक